बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलें जी, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से डियर स्टूडेंट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सरसाइज 3.1 का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसको आम जो नंबर थे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था और वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व किया है कि वो जो बहुत बड़ी फिगर थी, जो कोई बड़े नंबर जो हैं, बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर, उनको लिखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए। उसको कम करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक जो है वो मेथड तरीका बताया था, उसको उस मेथड को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने बताया था कि पॉइंट जो है, अगर पॉइंट को मूव करके हम जो है वो राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अगर पॉइंट को, इशारिये को उठाकर जो है लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं तो वह 10 की पावर प्लस आएगी। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन है इसका उल्ट होगा। अब रिवर्स कर रहे हैं, उसको वापस ला रहे हैं। तो अगर जो है वो 10 की पावर नेगेटिव है, पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो पॉइंट को मूव कर लेंगे आप जो है वो लेफ्ट की तरफ। यहाँ उल्ट है, उल्ट चाह रहे हैं आप वापस रिवर्स करना है। तो अगर 10 की पावर यहाँ आप पावर में आएगा, कोई भी क्वेश्चन 10 की पावर में होंगे। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर पावर किसी भी 10 की पावर नेगेटिव होगी तो हमने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट जो अगर नेगेटिव 10 की पावर होगी तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इशारिये को लेफ्ट की तरफ मूव करके ले जाएंगे। और अगर 10 की पावर को पॉजिटिव पावर होगी तो अब आपने पॉइंट लगाना है, इशारिया लगाना डिजिट्स में। तो आप जो है पॉइंट को मूव करेंगे जो है वो राइट की तरफ। ये याद रखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे की रिवर्स है, एक दूसरे को उल्ट है। तो ये जो है इसको हम एक दूसरे के रिवर्स है। ये अब साइंटिफिक नोटेशन का रिवर्स जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन है। ऑर्डिनरी को वापस फिर जो है साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर जो है ये जो है वो 10 रेज टू पावर -4, 10 रेज टू पावर माइनस। अब देखें, यहाँ ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो आपने बताया कि ये अगर पावर नेगेटिव हो, 10 की पावर नेगेटिव हो, तो जो है आपने लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करना है। तो यहाँ हमने इसकी 10 की पावर -4 जो है वो ख़त्म करनी है और पॉइंट लगाना है। तो 1 का पॉइंट कहाँ है? जिसका पॉइंट नज़र ना आए, आखिर में होता है। तो ये 1 का पॉइंट जो है यहाँ है। अब यहाँ पर उठाकर 4 डिजिट जो है हमने इस तरफ मूव करना है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पॉइंट है और यहाँ हमने 1 डिजिट तो है, आगे हमारे पास 3 डिजिट नहीं है, तो वो हम 0 लगा लेंगे। ये 2 डिजिट्स हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 0 इस तरफ लगा देते हैं। तो ये ऑर्डिनरी जो है वो नंबर में आ गया है। साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नंबर में आ गया। 10 की पावर अगर नेगेटिव हो, इसका उल्ट है, ये नेगेटिव हो, तो ये देखें एरो का निशान इस तरफ है। अब ये एरो का निशान इस तरफ, इसके उल्ट आ गया। हम ऑर्डिनरी नोटेशन में आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है। वैसे अगर 10 की पावर नीचे ले आए वो भी एक तरीका है। मुख्तलिफ तरीके हैं। मतलब 1 है, इसको हम ले आए, इसको 10 की पावर नीचे ले आए, 10 की पावर जो है वो +4 हो जाएगी। आप देखें 1/10 की पावर जो है वो कितने 0 हैं? 1 2 3 4। अब यहाँ इसका इशारिया लगाना है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ ये पॉइंट इस तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि 10 की पावर अगर
4 हो तो आपने पावर माइनस हो तो आपने पॉइंट उतने डिजिट इस तरफ मूव कर देना है, और अगर वो 10 की पावर पॉजिटिव हो तो उसको पॉइंट को राइट की तरफ मूव कर देना है। ये ऑर्डिनरी नंबर में लिखने के लिए आम ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो इसकी सेकंड इसका पार्ट करते हैं। डी स्टूडेंट वेरी सिंपल, ये आप याद रख लें। इसका ये 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10। अब ये प्लस है जी, अब पावर प्लस है तो ये पावर अगर प्लस है तो आपने पॉइंट को जो है वो राइट की तरफ मूव करना है। तो पॉइंट तो यहाँ है, तो 506, ये देखें मैं आप बताता हूँ, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका। आप पॉइंट यहाँ है, आपने 10 जो है वो डिजिट इस तरफ मूव करना है। तो 2 तो डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो इसको शामिल करेंगे 1 2, आगे 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पॉइंट लगेगा और ये 0 इधर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो है ये इसका हमने इसको हल कर दिया है कि ये पॉइंट जो है, अब पॉइंट को हमने 10 पॉइंट पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव जो है, ये देखे पॉजिटिव 10 है, ये इसके साथ ही आ गया, तो हमने डिजिट को मूव करना है राइट की तरफ, सॉरी पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है। तो कितने डिजिट्स, जितनी उसकी पावर होगी, तो 10 की पावर 10 है तो हमने 10 डिजिट्स जो है वो राइट की तरफ मूव करना है। तो पॉइंट तो यहाँ है, हमारा पॉइंट यहाँ है, तो हमने 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, आगे डिजिट्स नहीं है तो आगे हम 0 लगा लेंगे। 2 और 8 जो है वो आगे डिजिट 0 8 लगाएंगे, फिर आगे पॉइंट लगा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरीके से इसको हल करते हैं। आगे जो है वो अगला पार्ट मैं करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अगर जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगला पार्ट करते हैं जी इसका। आप देखें जी थर्ड इसका पार्ट, (9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। अब ये -10 की पावर माइनस में आ गई, माइनस ये 6 है तो हमने 6 डिजिट मूव करना है। माइनस का हो तो आपने 6 डिजिट जो है लेफ्ट की तरफ मूव करना है। इसका ये इसका रिवर्स है, ये साइंटिफिक नोटेशन में था। साइंटिफिक नोटेशन में हमने डिजिट्स को मूव करना होता है, डिजिट दिया होता है। यहाँ हम 10 की पावर देखेंगे क्या है। 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो आप पॉइंट को मूव कर लें जो है लेफ्ट साइड की तरफ। तो 10 की पावर माइनस है तो हमने इसको 9.018 ये लिखना है, और 6 डिजिट्स ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है इसका। तो यहाँ पॉइंट है, हमने 6 डिजिट्स मूव करना है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो एक तो डिजिट हमारे पास 9 है तो आगे एक तो बच गया, बाकी 5 डिजिट्स नहीं है हमारे पास जो है वो हमने 6 डिजिट्स मूव करना है। 5 नहीं है तो हमने 0 लगा लेंगे। ये देखें यहाँ जो पॉइंट है इसको उठाकर 1 डिजिट्स हो गया, 2 3 4 5 6। अब यहाँ आपने पॉइंट लगा देना है और ये 0 साथ लगा देते हैं। वैसे यहाँ पॉइंट था, हम 10 की पावर देखना है माइनस है तो 10 की पावर माइनस जो है आपने लेफ्ट की तरफ मूव कर देना है पॉइंट को। तो यहाँ पॉइंट को 6 डिजिट्स आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो 9 तो 1 डिजिट्स है हमारे पास, 9 आगे कोई नहीं है तो वो 0 लगा लेंगे। तो 6 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये ऑर्डिनरी, ये साइंटिफिक नोटेशन में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी जो है वो नोटेशन में हमने लिख दिया है। इसका हम जो है अगला फोर्थ पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फोर्थ पार्ट अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो ये मैं मज़ीद समझा देता हूँ। 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। अब यहाँ देखें 10 की पावर पॉजिटिव है तो 10 की पावर पॉजिटिव है, आपने पॉइंट को मूव कर देना, ये एरो लगाया तो यहाँ पॉइंट है, आपने 8 डिजिट से इस तरफ मूव कर देना है और 10 की पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये 7 8 6 5।
अब यहाँ देखें पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यहाँ आपने 8 डिजिट्स मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पॉइंट लाजिएगा और यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं। अगर जहाँ ना भी लगाएं लेकिन लगा देते हैं आमतौर पर ये ज़ीरो। तो हमने पॉइंट को यहाँ से उठाया, 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो 3 बाकी जो है वो कितने बचेंगे, 5 डिजिट्स नहीं है हमारे पास, तो 5 हम ज़ीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 तो यहाँ 3 जिन अगर डिजिट ना हो हमारे पास तो वो उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और दूसरी तरफ हम ज़ीरो लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं ताकि ये बेसिक चीज़ें आगे जो है अगली एक्सरसाइज जो आगे आएंगी उसमें काम आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप समझें, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें ये जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगली एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।